भारत पर पहला आक्रमण किसने किया, क्यों किया और कब किया? जानने के लिए देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। भारत पर सबसे पहले आक्रमण अरब द्वारा किया गया था 1711 में, जिसमें उनका सामना देवल के शासक दाहिर से हुआ, जिसका परिणाम में अरब की हार हुई। 712 ईस्वी में अरब ने फिर से भारत पर आक्रमण करने का फैसला किया। उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि 1712 ईस्वी वाले आक्रमण में क्या हुआ, उससे पहले जानते हैं कि युद्ध का पीछे कारण क्या था। 632 ईस्वी में जब हज़रत मोहम्मद की मृत्यु हुई, उसके बाद 636 ईस्वी में इस्लाम धर्म में एक पद बना जिसका नाम था खलीफा। खलीफा का काम था कि धर्म का प्रचार करना। इस्लाम धर्म में जो सबसे पहले खलीफा थे वो उमर खलीफा था उनका नाम। 1711 में उमर खलीफा की भी मृत्यु हो जाती है और तब वाजिद अली को नया खलीफा बनाया जाता है। जब श्रीलंका के राजा ने खलीफा को तोहफा भेजा तो वह तोहफा रास्ते में देवल पोर्ट पर लूट लिया गया। देवल इस समय अफ़गानिस्तान में आता है। जब ये बात ईरान के शासक को पता चली तो उन्होंने देवल के शासक को उस पर जांच और कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन देवल के शासक दाहिर जी ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो इस बात का पता ईरानी शासक मंसूर हज्जाज को पता चला तो उनको काफ़ी गुस्सा आया, उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण 711 में हुआ था और जो अब होगा 712 में, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सेना के साथ अपना एक सेनापति बनाकर भेजा जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। वो बस एक 17 वर्षीय बालक था। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने के लिए आते हैं, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर आक्रमण किया, जिसके शासक दाहिर के भतीजे थे। देवल जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने निरोन पर हमला किया, जिसके शासक दाहिर के बेटे थे। वहाँ से विजय प्राप्त करने के बाद निरुन युद्ध करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम की सेना और घोड़े काफ़ी चोटिल हो गए और वो मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर रावर तक आने दिया, अपने पास तक आने दिया। राजा दाहिर ने चाणक्य नीति का पालन नहीं किया। जब राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम युद्ध के मैदान में आमने सामने आए, रावर के राजा दाहिर हाथी पर सवार होके आए थे। तभी युद्ध आरंभ होता है और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा एक तीर चलाया जाता है जो कि राजा दाहिर के हाथी को लगा और वह हाथी पागलों की तरह युद्ध के मैदान में भाग रहा था, जिसके कारण राजा दाहिर हाथी से नीचे गिर गए और उसके बाद उन्हें घोड़े पर सवार होना पड़ा, जिसके कारण दाहिर की सेना को लगा कि उनके राजा उनके बीच में नहीं रहे, तो सेना ने मैदान छोड़ दिया, जिसके कारण राजा दाहिर की पराजय हुई। अगली वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे राजा दाहिर की 2 चतुर पुत्रियों ने मोहम्मद बिन कासिम को कैसे मारा और कैसे मरवाया।